कि सबसे पहले मैं अवैध साहब के पास आ रही हूँ। कई पुराने नाम, कई नए नाम जो है सूची का हिस्सा। पुराने नामों में देखिए कहा जा रहा है अभी फिलहाल जो पहले के राज्यसभा सांसद थे उनको एक बार रिपीट कुछ को किया जाएगा। वो नाम कौन कौन से, पहले जरा उनके बारे में डिटेल दीजिए। देखिए, बिल्कुल जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, 3 पुराने नाम जफर इस्लाम, शिव प्रताप शुक्ला जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और राज्यसभा के सदस्य थे। इसके अलावा जयप्रकाश जो हैं, इनका नाम भी सूची में शामिल है। जिन लोगों के नाम जो हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है, उसमें लगभग 14 नाम जो हैं वो भेजे गए। इसमें कई चौंकाने वाले भी नाम हैं और कई ऐसे नाम हैं जो दूसरी पार्टियों से विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में आया और बड़ी भूमिका जो है वो निभाई। उसमें चाहे वो अर्पणा यादव का नाम हो, जो बताया हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अर्पणा यादव का भी नाम जो है चर्चा में चल रहा है और उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से भेजा गया है। इसके अलावा कांग्रेस से आए नेता जो थे आरपीएन सिंह, उनका नाम भी जो है लिस्ट में भेजा गया है और उनके नाम के ऊपर भी चर्चा जो है वो जोर शोर से हो रही है। अब देखना ये होगा कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो अंतिम फैसला लेगा। लेकिन ये सबसे बड़ा नाम जो इस दौरान चर्चा में है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से विधायक, जो मौजूदा विधायक थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी, उनका नाम भी जो है वो काफ़ी जोर शोर से यहाँ हमारे सूत्र जो है वो बता रहे हैं कि चर्चा में शामिल है और ये नाम जो है लिस्ट में सबसे ऊपर जो है वो बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि उनको भी राज्यसभा जाना एकदम पक्का माना जा रहा है। लगभग 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी अपने दम पर जीत सकती है। लगभग 8 उम्मीदवार उतारने की कोशिश जो है वो बीजेपी की होगी, लेकिन 14 से 15 नाम जो हैं वो बीजेपी उत्तर प्रदेश की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है और इसमें अंतिम फैसला आज देर शाम तक या फिर कल तक जो है वो बीजेपी नेतृत्व लगा सकता है, क्योंकि 31 मई जो है वो अंतिम नामांकन की तारीख है। ऐसे में अभी 2 दिन का समय और बचा हुआ है। 28 तारीख आज है, 29 और 30 और फिर 31, तो लगभग 3 से 4 दिन का समय जो है वो है ऐसे में बीजेपी के पास। लेकिन जो नाम भेजे गए हैं माना जा रहा है उन्हीं नामों में से अंतिम मोहर जो है वो लगाई जाएगी। हालांकि 1-2 नाम जो है वो काफ़ी चौंकाने वाले भी बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जब सूची आएगी तो नाम भी साफ हो जाएंगे। वैसे अब हम चलेंगे ज़ुएब के पास, लखनऊ से ज़ुएब जुड़े हैं। ज़ुएब देखिए, आज कुछ नाम सामने हो सकते हैं, कल कुछ नाम सामने हो सकते हैं। इस तरीके से इस नामों को एक एक करके सामने लाएगी बीजेपी या फिर एक साथ सारे नाम 8 उम्मीदवार जो हैं वो रख दिए जाएंगे? देखिए शिवांगी, इस जो लिस्ट है इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो पहले आपको बता दूं कि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो लिस्ट है इसमें फोकस किया गया है सभी लोगों को, यानी जिसमें ब्राह्मण जो नेता हैं उनको भी फोकस किया गया है, दलित नेताओं को भी फोकस किया है, सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से। इसीलिए 15 जो नाम है वो पैनल में भेजे गए हैं। फिलहाल 8 नामों की सूची आज जारी होनी है, जिसमें से पुराने नाम है जयप्रकाश निषाद हो गए, जफर इस्लाम हो गए, इस तरह के जो संजय नागर है, ये सारे जो नाम है, संजय सेठ है, सुरेंद्र नागर है, ये सारे नाम वो नाम है जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि इन लोगों को फिर से मौका दिया जाएगा। वही कुछ नए नाम भी जुड़ सकते हैं इस बार। अगर नए नामों की बात करें तो जयप्रकाश निषाद जो कि एक पुराना नाम है और नया नाम जो जुड़ने की कयास लगाया जा रहा है वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी के हैं। ब्राह्मण नेताओं में से जो ये चीजें चल रही हैं, इसके साथ ही और जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। फिलहाल एक कयास और भी है शिवांगी, वो आपको बता दें कि ये बताया लगातार जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में से एक मंत्री का नाम भी जा सकता है इस लिस्ट में। ये बड़ी खबर है और अगर ये नाम जाता है तो वो ब्राह्मण नेता है जिनका नाम है और वो जा सकते हैं। फिलहाल सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, सारी चीजें स्पष्ट नहीं है क्योंकि भाजपा की जो लिस्ट है ये सरप्राइजिंग होने वाली है। हालांकि इसमें से 7 सीटों पर लगभग भाजपा जीत हासिल कर सकती है, दावेदारी कर सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी पहले ही ये लिस्ट जारी कर चुकी है, उनके भी जो समर्थन उनके पास है उसमें 3 सीटों पर वो अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। फिलहाल ये चुनाव होना है, अभी 4 दिन का समय भी है। आज लिस्ट जारी होनी है, कुछ नाम केंद्र से आज जारी किए जाएंगे, जेपी नड्डा आज जारी करेंगे, वही उम्मीद की जा रही है कल भी कुछ नाम हो सकते हैं। 8 नामों की फिलहाल जो है वो फाइनल होना है, 15 नाम भेजे गए हैं। ये कह पाना काफी मुश्किल है कि कौन से नाम एग्जैक्टली हो सकते हैं लिस्ट में, लेकिन अंदाजा जो है वो लगाना मुश्किल नहीं है क्योंकि पुराने नेताओं को लेकर चलना और साथ में नए चेहरों को जोड़ना ये बड़ी चीज है। क्योंकि भाजपा में लगातार अन्य पार्टियों से लोग जुड़े हैं, लोगों ने अपनी सीट भी छोड़ी है, कुछ चुनाव लड़े हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी सबका साथ सबका विकास की जो बात कहती है तो अन्य नेता जो और पार्टियों से आए हैं उनको भी मौका देगी, उनको भी मौका देना चाहती है। तो इसलिए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि नए चेहरे भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। जी शिवानी, ठीक है, बिल्कुल। और ज़ुएब देखिए, आपने बड़ी खबर ये भी दी है कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से कोई एक बड़ा चेहरा जो है वो शामिल हो सकता है राज्यसभा के इस पैनल में। अब मैं अवैस का रुख करती हूँ, अवैस मैं अब आपके पास आ रही हूँ। देखिए, चर्चाएं हैं कि आज या कल तक नाम तो साफ हो जाएंगे, लेकिन ऐसे में एक बड़ा बिट अभी ज़ुएब ने दिया है कि योगी कैबिनेट का भी एक बड़ा चेहरा जो है वो शामिल हो सकता है।
है राज्यसभा के उम्मीदवारों में, आपके पास इसको लेकर कोई जानकारी, वो कौन सा नाम हो सकता है? बिल्कुल, अगर इस राज्यसभा चुनाव को देखा जाए तो ये राज्यसभा चुनाव जो है आने वाले 2024 के चुनाव की पटरेखा भी एक तरह से तैयार करेगा, क्योंकि योगी कैबिनेट जो है वो तैयार हो चुकी है, अब वो काम कर रही है अपनी सुचारू रूप से, बजट भी पेश किया जा चुका है, बजट के ऊपर चर्चा चली है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश से, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में रिशफल जो है केंद्रीय कैबिनेट में होना, इसमें उत्तर प्रदेश के कई नेताओं को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा यही वजह बताई जा रही है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट का कोई मंत्री जो है वो राज्यसभा भेजा जाए, ताकि उसको आने वाले दिनों में केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जाए। लेकिन हमारे पास जो अपडेट आ रहा है उसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष हैं, उनके साथ शिव प्रताप शुक्ला का नाम, जो अभी मौजूदा राज्यसभा सदस्य हैं, उनके और इन दोनों नामों के बीच में वो असमंजस है कि इनमें से किसी एक नाम को जो है, या किसी एक व्यक्ति को, या तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी या फिर शिव प्रताप शुक्ला को जो है वो राज्यसभा भेजा जाएगा। इसके ऊपर चर्चा चल रही है। हालांकि अगर दोनों ही नेताओं को उत्तर प्रदेश से भेजा जाता है तो इसमें भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी अक्सर इस तरह के फैसले लेते हैं जो कहा जाता है कि हमेशा चौंकाती है, या फिर पार्टी लाइन, या फिर ये कहा जाता है कि जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता, इस तरह के नामों को भी नाम जो है वो घोषित कर सकती है। फिलहाल अगर बात की जाए बाबूराम प्रसाद निषाद और जयप्रकाश सिंह, इन दोनों नाम के ऊपर भी असमंजस बना हुआ है, और हमारे सूत्रों का कहना है कि इन दोनों नामों के ऊपर चर्चा चली है कि दोनों में से किस नाम को जो है या किस व्यक्ति को है राज्यसभा भेजा है। तो साफ तौर पर काफ़ी 14 से 15 नाम जो है उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से भेजे गए हैं, नामों के ऊपर चर्चा चल रही है। और अब देखना यही होगा कि जब लिस्ट जारी होगी, आज कुछ नामों की लिस्ट जारी हो सकती है और कल भी कुछ नामों की लिस्ट जारी हो सकती है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। वैसे उस्मानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ज़ुएब, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, राज्यसभा उम्मीदवार बीजेपी के कौन होंगे, कुछ नामों को लेकर चर्चाएं काफी जोरों पर चल रही है, वो नाम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इन नामों को लेकर ऐलान हो सकता है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन अग्रवाल, शिव प्रताप शुक्ला, ये हो सकते हैं राज्यसभा के सांसद अगले, इनका नाम सूची में हो सकता है। नरेश अग्रवाल, संजय सेठ, सुरेंद्र नागर, ये भी सूची में शामिल हो सकते हैं। देखिए, 7 जो कैंडिडेट हैं वो चुने जा सकते हैं आराम से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद के तौर पर, लेकिन एक सीट को लेकर पेच फंसा। क्रॉस वोटिंग के जरिए यहाँ पर एक यानी कि 11वीं दावेदारी को लेकर सपा या बीजेपी में से कोई हो सकता है। और देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का टनक